मशहूर खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। जीना नहीं दूंगा और खून का सारा तलावाज मंत्री। और जाओ जाओ ललन, और जाओ जाओ ललन, तुम क्यों मुझे सेनापति अनवर खान की तलवार से एक गरीब किसान का खून हुआ, इसलिए सेनापति अनवर खान को मैं आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। मंत्रीवर, हमारा सेनापति तो कारागार चला जाएगा। जब तक हमें कोई दूसरा सेनानायक नहीं मिलता है तब तक तुम्हें 2 पद संभालने पड़ेंगे। क्या मतलब महाराज, मैं समझा नहीं। मंत्री तो तुम ही हो, मैं दूसरा पद तुम्हें सेनापति का देता हूँ। जब तक कोई मुझे दूसरा सेनानायक नहीं मिलता है तब तक तुम्हें 2 पद संभालने पड़ेंगे। यानी हम मंत्री तो है ही हैं, दूसरा पद हमें सेनापति का भी मिल रहा है। हाँ मंत्री। महाराज, इतना बड़ा बोझ क्यों हमारे सर पे डाल रहे हो? धन्य हो महाराज, धन्य हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मंत्रीवर, जी महाराज। मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है। हम राजमहल जाना चाहते हैं। आइए महाराज। देखा सेनापति अनवर खान, देखा मेरा षड्यंत्र। हाँ, मैंने इस बात का फैसला किया था, तुमने भरे दरबार में हमारी बेइज्जती करवाया था। उसी दिन हमने फैसला किया था कि ये कहा था कि तुमने बहना बहुत अच्छे घर में दिया है, मैं सूद समेत वापस करूंगा। तुमने तो हमारी बेइज्जती करवाया था केवल दरबार में, लेकिन हम तुम दोनों बाप बेटों को लपेट करके कारागार पहुंचा रहे हैं। वाकई में मैंने तेरे जैसा इंसान कहीं दुनिया में नहीं देखा। हमारे जैसा इंसान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर पैदा होता तो ये नाम नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये नाम नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर हम मौके पर होते। मंत्री विक्रम सिंह, कितना झन्नाट नाम है, बता रहे हो, ये नाम नहीं होना चाहिए था। झन्नाट? हाँ, इससे भी झन्नाट नाम होना चाहिए था। हाँ, तेरा नाम है मंत्री विक्रम सिंह, तेरा नाम होना चाहिए था मंत्री सुवर सिंह। कहते हैं जब सब कुत्ते मरते हैं तब पैदा होता है एक सुअर। जब सब कुत्ते मरते हैं तब पैदा होता है एक सुअर, और जब सब सुअर मरते हैं तब पैदा होता है तू जैसा एक भड़वा साला। अपने आप को ठाकुर कहलाता, छत्री है ना, हम भी पठान हैं। अगर मर्द का बच्चा है तो जरा खोल के रास्ता देख, फिर देखो इन बाजू में कितनी ताकत है। तुम्हारे जिस्म से रस्सा खोल दें, फाड़ के साले फेंक दूंगा। अच्छा, तुम्हारे जिस्म से रस्सा खोल दें और तुम्हारे बेटे के भी जिस्म से रस्सा खोल दें, दोनों के रस्ते खोल करके हम अपनी साला कुत्ता रहेगा। साइन को ले जाओ, दोनों को इनको ले जाओ कारागार में डाल दो, और इनको खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा, समझ जाओ। खाना पानी दिया जाएगा, 1-1 लीटर दूध दिया जाएगा। दूध नहीं दिया जाएगा, इनको आधा किलो रोज घी खिलाएंगे। ना तो दूध दिया जाएगा ना तो घी दिया जाएगा, इनको खाली अनार का जूस दिया जाएगा। वैसे ही मोटे हैं, खा पी करके और मोटे हो जाए फिर हमरे नालायक साले हो। हटाओ सारे रास्ते से हटाओ। जा रहा हूं और सुबह फिर मुलाकात करूंगा। अरे तेरी सूरत कौन देखना चाहता है? तेरी सूरत पर है
या अल्लाह, ये कौन सी मैंने गलती किया है जो मेरी गलती की सजा मुझे दे रहा है। बेखता मेरा बेटा कल सुबह फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। ये कौन सा, या अल्लाह पाक, ये कौन सा इम्तिहान मुझसे दिया जा रहा है। बेटा सरवर, मैं जानता हूं कि तुमने कोई गलती नहीं किया है, गलती तो मुझसे हुई है। काश अगर गलती ना हुई होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। उस खुदा को याद करो, क्योंकि मेरे लिए खाना पानी बंद है, लेकिन अफसोस इस बात का कि तुम्हें सजा मिली है ये कि तुम्हें सजा है मौत। मैं तो तड़प करके जिंदा ही मर जाऊंगा, इसलिए खुदा खैर करे। और हुआ बंद पानी है दुश्वार जीना, हुआ बंद पानी है दुश्वार जीना। खबर लीजिए ताजदार मदीना, खबर लीजिए ताजदार मदीना। इन आँखों से देखो दयाल मदीना, इन आँखों से देखो दयाल मदीना। खबर लीजिए ताजदार मदीना, खबर लीजिए ताजदार मदीना। क्या बताऊं, हमने सरवर खान से ये नहीं कहा था कि अगर चेतराम बात ना माने तो खून कर देना। हम खुद चलते हैं, निर्मला अकेली हो गई है, खुद चलते हैं उससे बात करते हैं, देखता हूं उसका क्या हाल है। पता नहीं आज हमारे बाबूजी को 3 दिन हो गए, लेकिन पता नहीं कैसे हमारा जीवन गुजरेगा अकेले रहते रहते। कहिए राजकुमार साहब, कैसे आना हो? आए हम इसलिए हैं, तुम्हारे बाप के मौत सुनकर हमें दुख हुआ, क्योंकि तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उठ गया। लेकिन हम आए तुम्हारे पास काम से हैं। अकेली कब तक रहोगी, ये जिंदगी अकेला काटे नहीं करेगी, इसलिए मैं कोई पहेली बुझाना नहीं चाहता। और मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस मौके पर एक बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने दिल से मजबूर हैं। ज्यादा घबरा वो दिल में नहीं मरा, ज्यादा घबरा दिल में नहीं निर्मला। हर तरह से तुम्हारा मददगार हो, तो हटा अपने दिल से तुम सारी फिक्र, जान से शक पर दिल फिदा हो गया। कहना मैं चाहते हैं कि अपने बाप की मौत का कब तक शोक मनाओगी, ये सब तुम छोड़ दो। आपकी बात शुरू थर्रा गई, ऐसी बातें मुझे तुम सुनाओ नहीं। मैं उठा लूंगी खुद अपने सब रंजो दम, मेरी खातिर मुसीबत उठाओ नहीं। ये मेरा दुख है, मैं उठा लूंगी, आप क्यों मेरे लिए मुसीबत उठाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात है, सियासत का राजकुमार हो, तुम लोगों की मदद करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। उस दिन से जब से तुमको देखा है, हमें कुछ भी तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता, हम तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये कहो कि तुम हमसे प्यार करने आए हो?
वही तो हम पहले आज- बता चुके कि इस मौके पर हमको ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने दिल से मजबूर हैं। नहीं नहीं, हमको तो लगता रास्ता देख रहे थे कब हमारे पिताजी ऊपर जाएं, कब तुम आओ प्यार करने अकेले पाकर। तुम उल्टा समझ रही हो। भाई इस मौके पर और क्या समझो है? अरे तुम अकेली कब तक रहोगी, और जमाना खराब है, खूबसूरत हो, तुम्हारे अकेलेपन का कोई फायदा ना उठा ले, इसलिए हम तुम्हारा हाथ थामने चले आए। आप ये बताइए, हाँ जमीन आसमान का कभी मिलन हो सकता है? हाँ ना दरिया के किनारे दो एक हो सकते हैं, ना, ऐसे हम तुम एक नहीं हो सकते। क्यों? आप एक राजकुमार हैं और मैं एक झोपड़ी की रहने वाली गरीब लड़की। देखो हम तुम्हारी बात समझ गए। देखो अमीरी या गरीबी सब ऊपर वाले के हाथ में है, और जितना जिसके पास है उतना उसके घर में हिसाब भी देना पड़ेगा, समझ गए हो। हम ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ये शादी हमारी कि आपके पिताश्री महाराज को मंजूर हो? हमारे पिताजी कोई बात नहीं डालेंगे, हम जो उनसे कह देते हैं वो करते हैं। हम ऐसा कोई कहते ही नहीं जो हमारे पिताजी बात न माने, ये भी बात हमारी नहीं डालेंगे। अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ। मैं अकेली कब तक जिंदगी बिताऊंगी, किसी के सहारे की तो जरूरत हमें पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, आज अपने पिताजी से हम बात करेंगे और बहुत जल्दी तुम्हें हम ब्याह कर ले जाएंगे, ठीक है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। रख दे मुझ पे तू अपना दीवाना करके, नजदीक आजा, मैं देखूं तुझको जी भर के। तेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझका नहीं है। महबूब मेरे, ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे। हो अरमां किसको जन्नत की रंगी गलियों का, ये जो तेरा दामन है बिस्तर गलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी मंजिल भी वहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। हो तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, जो तेरी आंखें हैं, सोलह शबनम की। हो मुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे। या अल्लाह, आज मैं क्या देख रहा हूँ, जो लोग कभी मुझसे नजरें नहीं मिलाते थे आज मुझे खींच रहे हैं। हम लोग मजबूर हैं। ऐसी मजबूरी है, हम लोग बहुत मजबूर हैं, क्या करें, तुम बहुत मजबूर हो जी, ये मजबूर है, ये
मजबूर, हम बहुत मजबूर हैं। बेटे सरवर, उस खुदा को याद करो बेटे सरवर। ऐसा है भाई, हमारे नींद लग रही है, हम जरा सोएंगे। हम चाय पीने जा रहे हैं, ठंडक का मौसम है, ठीक है। उनका नींद लग रही, वो सो गए हैं। उनका ठंड लग रहा, चाय पिए जा रहे हैं। हम क्या करिए, हम हक गए जा रहे हैं। बेटे उस खुदा को याद करो जो इलाहुल आलमीन है, सबका रहमान है, सबका निगहबान है। सारी मखलूक़ात को उसने पैदा किया है और उसके सिवा कौन यहाँ सुनने वाला है। खुदा को याद करो। जान, मुझे इसका गम नहीं, क्योंकि मुझे सुबह 10 बजे फांसी हो जाएगी। मुझे अपना गम नहीं है, लेकिन गम तो इस बात का है कि न जाने कब तक तुम जिंदान में रहो और खाना पानी न दिया जाए। बेटे जिस वक्त तुम्हें फांसी हो जाएगी, ये तुम्हारा बाप जिंदा ही मर जाएगा। तुम जिंदा रहने की, खाने पानी की बात कर रहे हो, मैं तो वैसे ही मरा बैठा हूँ। उस खुदा को याद करो, खुदा के सिवा कोई नहीं है। गमज़दा मजबूर को, गमज़दा मजबूर को दे दो सहारा या नबी। गमज़दा मजबूर को अबूजान, ऐसी कौन सी गलती हुई जो आज खुदा हमें ये सजा दे रहा है। और नाम है रहमान तेरा, नाम है रहमान तेरा, और कर रहम मुझ पर अता। नाम है रहमान तेरा, कर रहम मुझ पर अता। नाम है
था और दार पे जाए चढ़ाया, दार पे जाए चढ़ाया और बेटा मेरा बेटा दार पे जाए चढ़ाया। और मेरी बिगड़ी को बना दे, मेरी बिगड़ी को बना दे, ऐ मेरे मुश्किल कुशा मेरी बिगड़ी को बना दे। सरवर, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरे घर के चलाक तुम भी हो, अगर तुम नहीं हो दुनिया में तो हम क्या करेंगे जिंदा रह करके। इसलिए मैं तुझसे कहना ही चाहता हूँ कि तू यहाँ से भाग जा बेटे। हाँ, मैं कह नहीं रहा हूँ, तू यहाँ से भाग जाएगा और जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो महाराज के सामने आना, और जब सच्चाई आ जाएगी तो हम भी आजाद हो जाएंगे। हाँ बेटे। यहाँ से भाग जाऊं, तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, ऐसी ताकत तुम्हारे बेटे में नहीं है अबूजान। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा अबूजान, ऐसा मत कहो। अगर तू मेरा बेटा है, अगर मेरा लहू तेरे जिस्म में दौड़ रहा है, तू मेरा खून है, तो ले अली मुश्किल गुस्सा का नाम और तोड़ दे इन जंजीरों को और भाग जा। ऐसा मत कहो अबूजान, अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा, ऐसा मत कहो। क्या कह रहा है कि अल्लाह पाक तुझे माफ नहीं करेगा अगर मुझे छोड़ के जाएगा? अल्लाह पाक उनको नहीं माफ करता है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। कहते हैं कि वसीला मुस्तफा का दिल से जो इंसान दे देगा, वसीला मुस्तफा का दिल से जो इंसान दे देगा और खुदा जन्नत में जाने का उसे फरमान दे देगा। चले तलवार लेकर, चले तलवार लेकर हाथ में जिस तब उमर धरते और उमर को क्या खबर की किबरिया ईमान दे देगा। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, ले अली मुश्किल कुशा का नाम। अगर तू बेगुनाह और मैं बेगुनाह हूं तो दीवारे सब जंजीरें रस्से मुफ्त हो जाएंगे और तू यहां से निकल जाएगा। तख्ते पे चढ़ना मुझे मंजूर है अबूजान, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस और दर्द गम रंज के, और दर्द गम रंज के और फिक्र मुझे सुनाते हो।
खुदा को हश्र के दिन वो मुंह नहीं दिखाते हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने माँ बाप का बताया हुआ रास्ता नहीं चलते हैं, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, ये मेरा हुक्म है, क्योंकि तुम मेरे चिराग हो। लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा हर एक कहना माना है, कोई किसी बात से मैंने इनकार नहीं किया। बेटे अगर तुम दुनिया में सलामत हो तो मैं जिंदा हूँ, वरना तो मैं तड़प के मर जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर आप चाहते हैं अब्बूजान तो ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अब्बूजान मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन हमारे कोई सबूत हमारे हाथ लगेगा, मैं तुम्हें जरूर छुड़ाऊंगा। और ये दुनिया तुझे